राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 2025 को जितिया पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को जितिया पूजा की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितिया पूजा में जब तक कथा नहीं सुनी जाती है, पूजा अधूरा माना जाता है। तो चलिए मैं जितिया पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को एक कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राजसिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला का रोने का विलाप करते हुए आवाज़ सुनाई दिया। वह रुक गए और उस महिला से कारण पूछा। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आपके पुत्र की जगह उसे मुझे खाना होगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई उस स्थल पर पहुंच गए और जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र के रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पंछीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा,
जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, उसी समय से राजा जीमूतवाहन को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। कथा सुनने के बाद दोस्तों आरती की जाती है। चलिए हम आरती सुनाते हैं। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय आदित्य नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय कश्यप नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय आदित्य नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, स्वामी विमल विभवशाली, अघ दल दल दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय आदित्य नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, भवबंधन भारी। ओम कश्यप नंदन, कमल समूह विकासक, नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति, मनसिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय आदित्य नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम कश्यप नंदन, ओम कश्यप नंदन, स्वामी ओम कश्यप नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपीड़ा हारी,
परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय आदित्य नंदन, त्रिभुवन तिमिरनिकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। धन्यवाद दोस्तों।